बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पीटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। चेतावनी, ये वीडियो जलवायु परिवर्तन के जरूरी मुद्दे से आपको भटकाने के लिए नहीं है। दर्शक अपनी समझ से देखें। दोस्तों, अगर आपने कभी फेमस एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स कॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पक्का वाइटल स्टेटिस का ये बार बार दोहराए जाने वाला डायलॉग तो याद होगा। हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, बस खुद पर आसमान गिरने से घबराते हैं। और यही लाइन अक्टूबर के आखिर में कई अखबारों की हेडलाइन भी बनी। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में गर्मी से होने वाली मौतों में 55% की वृद्धि। बाजी बढ़ाते हुए COP 27 सम्मेलन से पहले जो मिस्र के शर्म अल शेख में नवंबर 22 में हुआ था, शायद अन्य जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं के कर्मों से कुछ सीखते हुए, जो रोम में विंसेंट वैन गॉन्ग्स के तस्वीर सनफ्लावर पर टमाटर फेंका था, जर्मनी में प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार की पेंटिंग ग्रैंड स्टैक्स पर पिसे आलू, और मैड्रिड में स्पेनिश मास्टर फ्रांसिस्को गोया के चौखट पर अपना हाथ चिपकाया था। ये सब किया गया ताकि दुनिया अपनी सबसे कठिन समस्या को न भूले। ये सब करने की जरूरत है जलवायु तबाही और विनाशकारी जैव विविधता हानि पर ध्यान खींचने के लिए। लेकिन भरोसेमंद विज्ञान पत्रिका द लैंसेट की इस तरह का डर फैलाना काफी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, क्योंकि ये सारी रिपोर्टें और कुछ नहीं बल्कि है बुल। और इस बकवास का खुलासा हुआ इकोनॉमिक टाइम्स में बीबेक डेब्रॉय, बॉजून लंबॉर्ग और आदित्य सिन्हा के कॉलम में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ लोगों को मनोरोगी बनाने और सनसनीखेज फैलाने के लिए था, ताकि भारत और अन्य विकासशील देशों को खाई में धकेला जा सके, उनसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए अरबों डॉलर खर्च करवाया जाए। एक खर्च जो भारत के लिए 20 लाख करोड़ हो सकता है, यानी 2 के बाद 13 शून्य। भले ही ऐतिहासिक रूप से और अब भी भारत प्रति व्यक्ति आधार पर अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में बहुत कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता हो, लैंसेट स्टडी में ये दावा किया गया कि भारत में 65 और ऊपर के उम्र के लोगों में गर्मी के कारण मौत 55% से बढ़ी है। 2000 में 20,000 और 2022 में 31,000 तक। मीडिया ने भी इसकी रिपोर्ट की बिना गौर करके, क्योंकि स्रोत भरोसेमंद थे, और इस बात के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जिक्र किया। आंकड़े सटीक है, लेकिन मशहूर शोध पत्रिका द लैंसेट शायद जानबूझकर जिस बात को ध्यान में रखना भूल गई है, वो ये है कि भारत की 65+ आबादी भी उसी समय के बीच 76% तक बढ़ी है। अगर इसे ध्यान में रखा जाए तो गर्मी के कारण होने वाली मौतों में वास्तव में 12% की कमी आई है। पिछले साल भी लैंसेट ने इसी तरह की एक रिपोर्ट तैयार की थी, और उनकी चूक पकड़ी जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी इसे ठीक नहीं किया, बल्कि इस साल एक और रिपोर्ट छाप डाली। सच बात तो यह है कि लैंसेट का आर्टिकल ठंड से होने वाली मौतों की एक बड़ी समस्या से ध्यान भटका रहा है, जो भारत में गर्मी से 9 गुना ज्यादा घातक है। ये वो एरिया है जहां दुनिया भर के नीति निर्माताओं को ध्यान देने की जरूरत है, बजाय खामखा गर्मी का हवा बनाने के। और भारत को भी विकसित पश्चिमी देशों की बातों में आकर बड़ी मात्रा में धन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिना मुआवजा के। दशकों पहले शुरू हुई जलवायु वार्ता के बाद पहली बार पिछले हफ्ते ये तय किया गया, गरीब देशों को मुआवजा देने पर चर्चा करने के समझौते को पहली बार एजेंडे में रखा जाएगा। लैंसेट का ये एपिसोड हमें ये सिखाता है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। बजाय इसके कोका कोला के दोगले COP 27 स्पॉन्सरशिप को सबके सामने लाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन बहुत बुरा है, एक बार हमारे प्रायोजक कोका कोला की तारीफ में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, क्योंकि ये दुनिया की उन सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदूषकों में से एक है, जो हर साल 3.2 मिलियन टन प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करता है। और उस बात को सबके सामने लाना चाहिए कि कथित तौर पर 400 निजी जेट विमान मिस्र तक उड़ान भरे वर्तमान COP 27 कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, जहां मुद्दा था कैसे उत्सर्जन कम किया जाए। बिस्बो की शायरी, गर्मी से जो होती मौतें उन पर करते बात, नहीं बताते हैं सर्दी से कितने हैं आघात। पर्यावरण स्टडी वाले करते जाते शोर, पर सच्ची बातों पर वो कभी ना देते जोर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।